जो है इसके आप अक्रॉस क्या करेंगे, अपन यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे। तो केसीएल अप्लाई करने के बाद में ये रजिस्टर में से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। ओके, वो करंट का नाम जो है अपन क्या करेंगे, ये करंट जो है इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा अपन उसमें समझेंगे। ओके, ये रजिस्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है। ओम्स लॉ किसी को मालूम है? ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? ओम्स लॉ, उसका फॉर्मूला क्या है ओम्स लॉ का? V equals V to is equal to IR. I. V is equal to V is I. directly proportional to I. V is directly proportional to I. ओके, ये तो बेसिक आपको मालूम है, तो अच्छी बात है। तो ये जो ओम्स लॉ है, समझा, केसीएल और ओम्स लॉ ये दोनों यूज करके आपको यहाँ पे सर्किट में अप्लाई करना है। तो जो ओम्स लॉ जैसे कि बताया आपने, V is equal to IR, राइट। सो V जो है इसके अक्रॉस में आपको V निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे भी एक वोल्टेज अप्लाई है और निगेटिव टर्मिनल पे भी एक वोल्टेज अप्लाई है। वो तो जीरो है, फिर भी अपन अपने को स्टार्टिंग में कंसीडर करना पड़ेगा, वहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, जहां से करंट आ रहा है, ओके, जो टर्मिनल से करंट आ रहा है उसका वोल्टेज, जो टर्मिनल पे करंट जा रहा है उसका वोल्टेज, ओके, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। मतलब क्या, V in माइनस VA। देखो आप यहाँ पे V in माइनस VA, ओके, डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू IR है। तो आपको I निकालना है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे V जो है वो अपन ने निकाल लिया। V कैसे निकाला, पॉजिटिव टर्मिनल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज, V इन माइनस VA डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू V अपॉन R है ना। सो कोणते अक्रॉस आपको कोणते रेजिस्टेंस के इसमें से आपको करंट निकालना है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब V in माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। सो I इज इक्वल टू V in माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे है वो समझा। तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के हिसाब से आपका जो वोल्टेज है एट नोड ए वो कितना है, जीरो है। VA इज इक्वल टू जीरो है। तो ये इक्वेशन में आप VA की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो क्या आएगा, V in माइनस जीरो डिवाइडेड बाय R1। सो सम वैल्यू माइनस जीरो इज नथिंग बट इट्स सम सेम वैल्यू। ओके, सो करंट I is equal to V in divided by R1. Okay, so in that you can see here that I current is equal to V in divided by R1. तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अपन यहाँ पे दे देता है। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, सो इसमें आप देखेंगे ये जो है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हाई है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होने की वजह से इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, इसमें से कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग है यहाँ पे IB जो है, ओके, इनपुट रेजिस्टेंस of the current is denoted in the form of IB is equal to 0। मतलब ये टर्मिनल से कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। उसका मीनिंग है जो जितना भी करंट R1 से फ्लो होगा उतना पूरा के पूरा करंट RF से वहां पे ये डायरेक्शन से फ्लो होते हुए आपको वहां पे दिखने वाला है। ओके, मतलब I करंट इसमें से आया और ये इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें से जितना भी करंट आया वो ये डायरेक्शन से होते हुए आगे आपको पास होते हुए दिखने वाला है इस तरीके से। मतलब क्या, I जो है वो R1 से फ्लो हो रहा है और उतना ही I RF से भी फ्लो हो रहा है। मतलब अपन ये जो टर्मिनल है इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे KCL अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो उसमें IB जो है वो 0 एम्पियर है, तो टोटल करंट विल बी फ्लो
फ्रॉम द फीडबैक रजिस्टर। तो जैसे अपन ने ये टर्मिनल पे अपन ने वहां पे केसीएल अप्लाई किया था, वैसे ही सेम टू सेम ये टर्मिनल पे भी आपको अप्लाई करना है। तो मैंने जैसे कहा था कैसे निकाले थे अपन ने ये टर्मिनल पे, जहां से करंट आ रहा है और जहां पे करंट जा रहा है वो दोनों टर्मिनल का वोल्टेज का डिफरेंस आपको लेना है और डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस से करंट हो रहा है वो रेजिस्टेंस उसको डिवाइडेड बाय लिखना है। करेक्ट। तो वैसा ही सेम टू सेम आप ये जो फीडबैक रजिस्टर है उसमें कैसे लिखोगे, वी ए, राइट, वी ए माइनस वी जीरो, ओके, आई इज इक्वल टू वी ए माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाय आर एफ। देखो इसमें आई इज इक्वल टू वी ए माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाय आर एफ। बट अपना जो वी ए का जो वोल्टेज है वो कितना है, 0 वोल्टेज है। तो अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन में वी ए की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो 0 माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाय आर एफ इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाय आर एफ। इसको इक्वेशन नंबर 2। सो अब इक्वेशन नंबर 1 देखो, I इज इक्वल टू वी इन डिवाइडेड बाय आर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, I इज इक्वल टू माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाय आर एफ है। मतलब इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है। करेक्ट। सो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी इन डिवाइडेड बाय आर वन इज इक्वल टू Sir, your voice is not audible.